हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। आईआईटी जैम का पैटर्न क्या है और देन सिलेबस क्या है, कौन सा की पॉइंट्स है, कहाँ कहाँ आपको फोकस करना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे होंगे तो उनके लिए पैटर्न हो सकता है मैक्सिमम स्टूडेंट को पता हो। तो पैटर्न में आपके पास 3 पार्ट में पेपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे आपके पास। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जिसको हम बेसिकली सेक्शन ए और SCQ सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि आपके पास 4 ऑप्शन होंगे A B C D, उनमें से कोई एक करेक्ट होगा, रिमेनिंग सारे फॉल्स होंगे। ठीक है, यहाँ आपके पास 30 क्वेश्चन आएंगे। अब वो क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन में कितने मार्क्स का कितने क्वेश्चन होंगे, वो अभी अब डिस्कस करेंगे। सेक्शन बी जो बेसिकली MSQ क्वेश्चन है। MSQ का मतलब मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन, यानी कि आपके पास अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसमें से एक से ज़्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं। हो सकता है 1 करेक्ट हो सकता है 2 करेक्ट हो सकता है 3 करेक्ट हो। ये 10 क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। ठीक है, एंड देन सेक्शन सी न्यूमेरिकल आंसर टाइप NAT। ठीक है, विच इज सेक्शन सी, जिसमें आपके पास कुछ एक स्टेटमेंट दी होगी, देन उसके बाद आपको कोई उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पिक करनी होगी। इट कैन बी इंटीजर नंबर, इट कैन बी रियल नंबर, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको कीबोर्ड से वहाँ फिल करनी होगी। ठीक है, तो ये आपके पास 20 क्वेश्चंस आएंगे। तो ओवरऑल अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, वो आपके पास 60 क्वेश्चन आने हैं, और ये 60 क्वेश्चन 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन एंड देन 20 क्वेश्चन। ठीक है, अब इन 30 क्वेश्चन में से यहाँ जो पार्ट है 10 क्वेश्चन आएंगे जो 1 मार्क्स के होंगे, और 20 क्वेश्चंस आएंगे जो 2 मार्क्स के होंगे, यानी कि जो आपका पार्ट सेक्शन ए है, सेक्शन ए टोटली 50 मार्क्स का है। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होगा, सबसे ज़्यादा आपके अटेम्प्ट रेशो होंगे। सेक्शन बी जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि 20 मार्क्स का ये सेगमेंट है। जनरली यहाँ अटेम्प्ट रेशो मिनिमाइज होता है, मिनिमम होता है, और क्वेश्चन टाइम टेकिंग होता है। जनरली आपके लिए प्रॉब्लम यहाँ ये होगा कि अगर 3 ऑप्शन सही हैं तो आप 2 मार्क करके आओगे, अगर 2 सही हैं तो 3 मार्क करके आओगे। तो इसको कैसे रिमूव करना है, ये हम जब थ्योरी पढ़ेंगे, स्टेटमेंट्स को प्रूफ करेंगे, तो वहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। और जिस स्टूडेंट का यहाँ परफॉर्मेंस बेस्ट होगा वो ईजीली बाकी जगह परफॉर्म बेटर करेगा। अगेन ये जो 20 क्वेश्चन है ये 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। 10 क्वेश्चन जो होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे, और 10 क्वेश्चन जो होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे। तो ओवरऑल ये सेगमेंट जो है आपके पास टोटल 30 मार्क्स का है। तो पूरा पेपर आपका 100 मार्क्स का पेपर है। आपको सब कुछ अटेम्प्ट करना है, कोई चॉइस नहीं है। जितने आप मैक्सिमम कर सकते हैं उतने करिए। अब टोटल एग्जाम टाइम है 180 मिनट। ठीक है, 180 मिनट है, आपको 60 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अगर मैं एवरेज टाइम देखूं तो हर क्वेश्चन को 3 मिनट मिल रहे हैं, लेकिन वो एवरेज टाइम कैलकुलेट नहीं होता है। जनरली यहाँ आप हर क्वेश्चन को अराउंड 3 मिनट देंगे। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन 3 मिनट में नहीं होगा। तो अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करें तो अगर आपको 10 क्वेश्चन करने हैं तो एक क्वेश्चन को ऑन एन एवरेज 5 से 6 मिनट दिए जाते हैं। तो आपका 1 आवर इन 10 क्वेश्चन के लिए हो सकता है। ठीक है, अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है तो उसका पैटर्न क्या होना चाहिए। तो 60 मिनट यहाँ अगर मैं मानता हूँ कि 60 के 60 क्वेश्चन करने हैं, जनरली वो नहीं करेंगे हम। कितने क्वेश्चन करने की रिक्वायरमेंट होगी और कितने क्वेश्चन एवरेज स्टूडेंट करेगा उसका मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। अगर यहाँ हर क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ऑन एन एवरेज 6 मिनट लेता है एक क्वेश्चन। ठीक है, और
रिमेनिंग आपके पास बचा 120 मिनट। 120 मिनट में अगर आपको 50 क्वेश्चन करने हैं जो टफ हैं आपके लिए, यानी कि ऑन एन एवरेज 2 से 2.5 मिनट मिलेंगे आपको, तो डेफिनेटली यहाँ सारे क्वेश्चन आप नहीं करेंगे और आपको यहाँ तो या तो स्पीड इंक्रीज करनी होगी, लेकिन स्पीड इंक्रीज करोगे तो ऑप्शन गलत होने के मैक्सिमम चांस है। तो जनरली यहाँ एवरेज स्टूडेंट के जो क्वेश्चन होते हैं वो 5 क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा की ट्राई करता है तो जल्दी वो टाइम या तो एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करता है एग्जाम में बैठ के, या आपका क्वेश्चन गलत होने की चांस है। तो ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चन जल्दी स्टूडेंट करता है और ऑन एन एवरेज 6 मिनट एक क्वेश्चन को देगा। तो आपका जो पार्ट बी है, सेक्शन बी है MSQ का, उसमें ऑन एन एवरेज आप 30 मिनट कंज्यूम करेंगे एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि जनरली यहाँ गलती होने के मैक्सिमम चांस हैं। अगर आप 7-8 क्वेश्चन करके आ रहे हो, उसमें से 5 क्वेश्चन आपके ठीक ठाक हैं, तो आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, ठीक है। मैं टारगेट कर रहा हूँ कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी ना किसी IITs में जाना है। मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ कि आपको टॉप 10 में आना है। हमारा टारगेट पहला क्या होता है, किसी ना किसी हम अच्छी IIT में एंट्री कर लें। तो एंट्री करने के लिए ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चन यहाँ से करेंगे तो आपके 10 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने के लिए ऑन एन एवरेज 2 से 2.5 मिनट लगते हैं, तो एवरेज टाइम 2 मिनट होगा। तो 20 मिनट में यहाँ से आप 6 से 7 क्वेश्चन अगर करोगे तो ऑन एन एवरेज 20 मिनट आपके यहाँ कंज्यूम होंगे। ये जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है तो डेफिनेटली उनकी टफनेस इस 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन से ज़्यादा होगी, तो इसको ऑन एन एवरेज 4 मिनट आपके लगेंगे। अगर मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ तो मेरे पास 80 मिनट यहाँ आ गए। अगर यहाँ भी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ तो एटलीस्ट 20 मिनट यहाँ देने पड़ेंगे, तो आपका 100 मिनट यहीं चले गए। अगर यहाँ भी सारे क्वेश्चन करता हूँ और मैं 6 मिनट दे रहा हूँ तो आपका डेफिनेटली ये सेगमेंट पूरा छूट जाएगा। तो डेफिनेटली आपके पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मुझे किस स्ट्रेटेजी से जाना है, किस स्ट्रेटेजी से क्वेश्चंस करने हैं। तो मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि आपको कहाँ क्या सेगमेंट करना चाहिए। ये जो पहले 10 क्वेश्चन हैं आपको सारे ट्राई करने चाहिए। इन 10 में से आपको ऑन एन एवरेज हर क्वेश्चन पे 2 मिनट देना है, यानी कि 20 मिनट देने हैं। हो सकता है सारे क्वेश्चन नहीं हो, लेकिन आपके 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ डेफिनेटली होंगे, जिसमें आपके 20 to 25 मिनट अज्यूम करता हूँ कि आप कंज्यूम करेंगे। यहाँ 180 मिनट को कैसे यूज़ करना है उस पर डिस्कशन कर रहा हूँ। यहाँ 20 क्वेश्चन हैं लेकिन सारे अटैम्प्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑन एन एवरेज आपको 15 क्वेश्चन टच करने हैं और हर क्वेश्चन को 4 मिनट देने हैं, यानी कि 1 आवर, ठीक है। तो यहाँ ओवरऑल टाइम आपके पास है 80 to 85 मिनट। आप इन 30% क्वेश्चंस को दोगे और इन 80 to 85 क्वेश्चन में आप यहाँ 15 कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 12-13 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे और 6 क्वेश्चन ये, यानी कि 6 into 1 प्लस 12 into 2, तो आपके पास 6 + 24 यानी कि 30 मार्क्स का सेगमेंट है, जो पहला सेगमेंट है आपको ऑन एन एवरेज एग्जाम में करके आना चाहिए। अगर मैं सेकंड सेगमेंट की बात करूं तो आपको ऑन एन एवरेज 6 से 7 क्वेश्चन टच करने हैं और एक क्वेश्चन को एवरेज टाइम देना है 5 मिनट, यानी कि इसको 30 to 35 मिनट इस सेगमेंट को देने आपको। और लास्ट सेगमेंट में यहाँ जल्दी 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, ऑन एन एवरेज 2 मार्क्स मिनट है, और यहाँ भी जल्दी 5 क्वेश्चन आपके सेगमेंट में होते हैं तो ऑन एन एवरेज 3 मिनट यहाँ कंज्यूम होंगे, यानी कि यहाँ 10 प्लस यहाँ से 15 मिनट, तो यानी कि 25 मिनट ऑन एन एवरेज यहाँ आपको कंज्यूम करने होते हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप पे, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट की बात करूं तो 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से आप अटेम्प्ट करोगे और 15 के आसपास ये, तो टोटल इन 30 में से आप ऑन एन एवरेज 20 to 22 क्वेश्चंस करके आ सकते हैं, जो अटेम्प्ट की बात है। अब एक्यूरेसी आपकी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम आप एग्ज़ाम में नहीं दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो यहाँ ऑन एन एवरेज मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप 5 क्वेश्चन ठीक ठाक करके आएंगे और यहाँ 20 में से ऑन एन एवरेज 10 से 12 क्वेश्चन आप टच करेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं 15 + 20 तो ऑन एन एवरेज आपके पास जो अटेम्प्ट रेशियो होगा 35 to 40 क्वेश्चन का अटेम्प्ट रेशियो होगा आउट ऑफ 60। तो जो ऑन एन एवरेज फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चा एग्जाम में बैठता
होता है, जो सीरियसली तैयारी करके जाता है, वो 35 to 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है। अब आपके एग्जाम में ऐसे बहुत सारे लोग बैठे होंगे जो एमएससी कर रहे हैं और आईआईटी जैम का पेपर दे रहे हैं अपनी पर्सनैलिटी शो करने के लिए कि मेरा ये रैंक आ गया, मेरा ये रैंक आ गया। हाँ, आपको उन लोगों से कंपेयर नहीं करना है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी एकेडमीज़ हैं जो इस चीज़ के लिए स्टूडेंट को बिठाती हैं कि वो अपनी रैंक दिखा पाएँ। ठीक है, तो आपको फोकस क्या करना है, आपको देखना है कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं, बीएससी अभी कर रहे हैं आप, और उसके साथ साथ अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या बीएससी अभी कंप्लीट हुआ है तब एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपका जो अटैम्प्ट रेशो होगा वो 35 to 40 क्वेश्चन होगा। और बहुत अच्छा एफर्ट करेंगे तो 45 तक कर पाएंगे। मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपको नॉलेज नहीं होगा, आप 60 के 60 क्वेश्चन के बारे में जानते होंगे एग्ज़ाम में जब बैठेंगे, लेकिन जो टाइम कांस्टेंट है 180 मिनट है, हर क्वेश्चन को करने का एक फिक्स टाइम जरूर देना पड़ेगा। अगर आप हर क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व करने लग गए तो डेफिनेटली आपका पेपर में एक्यूरेसी गड़बड़ा जाएगी। अब 35 क्वेश्चन यहाँ से आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो इन 35 क्वेश्चन के ऑन एन एवरेज आपके पास 55 to 65 मार्क्स का पेपर आप अटेम्प्ट करके आओगे जनरली, जो जनरल ऑन एन एवरेज होता है। क्योंकि यहाँ से आपने 30 मार्क्स का करा, यहाँ से आपने ऑलमोस्ट 12 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करा है, और यहाँ से 25 मार्क्स का अटेम्प्ट करा है, तो ओवरऑल 55 to 65 मार्क्स का पेपर आप एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करके आओगे। आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए 80 to 90%। अगर 80% एक्यूरेसी है और 65 मार्क्स का करके आए हो तो आपके ऑलमोस्ट 52 to 55 मार्क्स रहेंगे। और अगर इतने मार्क्स आ जाते हैं, यानी कि वो स्टूडेंट जिसके 50+ मार्क्स हैं वो अपनी चॉइस का आईआईटी में जा सकता है। तो ये टारगेट है, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब आपका एग्ज़ाम आ जाएगा। ठीक है, अभी जो 2024 का पेपर है वो आईआईटी मद्रास बना रहा है, तो हम जैसे आपका थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो तब हम डिस्कस करेंगे कि आईआईटी मद्रास कौन से सेगमेंट पे ज़्यादा फोकस करेगा, कौन से सेगमेंट आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं, कौन से सेगमेंट आपको वीक हो सकते हैं जिसमें आप कम एफर्ट करिए। ठीक है, तो जो टाइम कंस्टेंट है आपके पास, अभी आपके पास जितना टाइम है उस टाइम को ऑप्टिमाइज़ करना है, और उसके बाद जो आपको एग्ज़ाम में 3 आवर मिलेंगे उसको ऑप्टिमाइज़ करना है। जो स्टूडेंट एग्ज़ाम में बैठ के टाइम मैनेजमेंट कर लेगा, जिस स्टूडेंट ने अपना क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करा, यानी कि ऐसा क्वेश्चन टच नहीं करा जो आपको नहीं करना है वहाँ, ये सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हम सिलेबस के साथ साथ बताएंगे कि इस सेगमेंट के क्वेश्चन इस टाइम पे आपको करने चाहिए, क्योंकि जब पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा तो आपको आइडिया होगा कि किस सेगमेंट का क्वेश्चन कितना टफ हो सकता है, किस सेगमेंट का क्वेश्चन कितना इजी हो सकता है। ठीक है, तो उसके बेस पे आपको सजेशन मिलेंगे। जब हम रिवीजन करेंगे तब भी इसके बारे में सारा डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक जो ओवरऑल समरी है, जो फर्स्ट अटैम्प्ट में स्टूडेंट दे रहे हैं, वो 180 मिनट में ऑन एन एवरेज 35 to 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, और वो जो मार्क्स की आपकी रेंज होगी वो 55 to 65 मार्क्स की रेंज होगी। ठीक है, अब जो इसके अबव स्टूडेंट आते हैं वो ऐसे होंगे जो पिछले 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, या वो ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका एमएससी चल रहा है और वो साथ के साथ आईआईटी जैम दे रहे हैं, या जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं आईआईटी से एमएससी कर रहे हैं, ऑलरेडी आईआईटी जैम का एग्ज़ाम क्लियर है, वो लोग एग्ज़ाम देंगे। तो आप लोगों को उन स्टूडेंट के साथ कंपैरिजन नहीं करना है। ठीक है, आप अगर मैं टारगेट उन्हीं स्टूडेंट और उन्हीं ऑडियंस को कर रहा हूँ जो स्टूडेंट फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं और जिनका चॉइस है कि आईआईटीज़ में हमें इसी सेशन में एंट्री करना है, तो उनके लिए ये टारगेट है। ठीक है, अब इस टारगेट को पूरा करने के लिए सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है और कितना सिलेबस है। तो आपका पूरा सिलेबस जो है वो 3 सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहला सेगमेंट है रियल एनालिसिस, ठीक है। सेकंड कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, और मल्टी वेरिएबल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड जो थर्ड सेगमेंट है वो है अलजेब्रा। ठीक है, तो ये 3 मॉड्यूल्स हैं जो अभी अपडेटेड सिलेबस है, 2023 में चेंज हुआ है,
जो लास्ट पेपर हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये सेगमेंट है और 2024 में चेंज होने के चांसेस नहीं हैं। आपको इसी पैटर्न पे तैयारी करनी है और इतना ही सिलेबस कवर करना चाहिए। पहले सेगमेंट में रियल एनालिसिस में यहाँ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स हैं। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर क्या होगा, सीरीज ऑफ रियल नंबर क्या होगा? तो बेसिकली आपने ग्रेजुएशन में कुछ बेसिक आइडिया होगा कि सीक्वेंस कैसे होते हैं, सीक्वेंस कन्वर्ज कब करते हैं, सीक्वेंस डाइवर्ज कब करते हैं, सीक्वेंसेस की प्रॉपर्टी, सीरीज क्या होती है, सीरीज का सम क्या होता है। तो वो डिटेल में हम आगे जाके जब डिटेल सिलेबस लिखेंगे तब कवर अप करेंगे। सेकेंड सेगमेंट यहाँ है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, अगर यहाँ कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन में बात करूं तो यहाँ सेगमेंट जो बनाए गए हैं या टॉपिक्स जो हैं वो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल है एंड सेकंड है इंटीग्रल कैलकुलस एंड थर्ड इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड जो अलजेब्रा वाला पार्ट है उसमें पहला सेगमेंट है ग्रुप थ्योरी, ग्रुप्स क्या हैं, सब ग्रुप्स क्या हैं, नॉर्मल सब ग्रुप क्या हैं, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होंगी, ये सारा सेगमेंट यहाँ पूछा जाएगा। और लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वेक्टर स्पेसेस, आइगन वैल्यू, आइगन स्पेसेस, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ये सब कुछ डिटेल सिलेबस हम जब थ्योरी पढ़ेंगे तो तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर एंड फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, ये जो पार्ट है ये मैक्सिमम एफर्ट मांगेगा आपसे। जो स्टूडेंट इस सेगमेंट को स्ट्रॉन्ग कर लेगा वो बहुत अच्छी रैंक पे आएगा। यानी कि अगर आपको रैंक अच्छी करनी है तो ये दोनों पार्ट आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। बाकी पार्ट में आप ऑन एन एवरेज हर स्टूडेंट के बराबर परफॉर्म करेंगे। अगर आपकी परफॉर्मेंस या आपको सब्जेक्ट में कमांड लानी है तो सबसे पहला काम है ये दोनों चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए। जैसे फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है, इसका यूज होगा इंटीग्रल कैलकुलस में, डिफरेंशियल इक्वेशन में, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में। ठीक है, तो ये फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल या फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल हैं, ये दो कंसेप्ट जो हैं ये बाकी दोनों सब्जेक्ट में यूज होंगे। अगर आपका यहाँ कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हो सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन फेल कर जाए, आपका सॉल्व नहीं हो, या आपका इंटीग्रल कैलकुलेशन का कैलकुलस का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो। जैसे वो एक इंटीग्रल पूछेगा वन वेरिएबल में, रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं है, तो उसके लिए आपको फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो आपको एग्जाम में कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, हर सब्जेक्ट का बेसिक आइडिया जरूरी है। ठीक है, अब कौन सा टॉपिक आप एंड मोमेंट पे छोड़ सकते हैं या उसमें से क्या चीज़ आप स्किप कर सकते हैं, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो जैसे वेटेज वाइज अगर मैं बात करूं तो ये जो पहला सेगमेंट है ये ऑलमोस्ट 15 मार्क्स के आसपास है और ये भी ऑलमोस्ट 15 मार्क्स के, यानी कि जो रियल एनालिसिस का पार्ट है वो जनरली 30 मार्क्स के अराउंड वेरी करेगा। ठीक है, ऑन एन एवरेज 25 से 30 मार्क्स के बीच में वेरी करता है। सेकेंड जो कैलकुलस वाला पार्ट है इसमें पहला सेगमेंट ऑन एन एवरेज 10 मार्क्स का आता है, इंटीग्रल कैलकुलस ऑन एन एवरेज 13 to 15 मार्क्स आता है और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन एन एवरेज 11 to 13 मार्क्स के बीच में वेरी करता है। ये आपका इसका पार्ट है। अगर ओवरऑल यहाँ मार्क्स देखूँ तो ये 35 से 40 मार्क्स के बीच में आएगा और मैक्सिमम स्टूडेंट इसको मैक्सिमाइज करते हैं। यानी कि अगर ये 40 मार्क्स का पेपर है तो आप देखेंगे कि 25 मार्क्स ऑन एन एवरेज हर स्टूडेंट की सेगमेंट में से आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ मिनिमल सिलेबस है लेकिन आउटपुट मैक्सिमाइज होगा। आप इसको 40 में से मैक्सिमाइज टारगेट कर सकते हैं 30 मार्क्स तक। अगर मुझे टारगेट करना है मॉड्यूल वाइज तो क्या टारगेट होगा उस पर अभी आएंगे। ठीक है, तो ये जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक स्टैंडर्ड पैटर्न की इक्वेशन आएगी, एक सॉल्व करने का स्टैंडर्ड मेथड होगा, लेकिन जब ऑप्शन आएंगे तो ऑप्शन के लिए हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी। अगर ये चीज़ नहीं पता है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी।
जैसे एक सिंपली बात करूं, आपके पास एक सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी जिसके सोल्यूशन थे y1x इज इक्वल टू yx इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस c2 cos ऑफ ax, ठीक है, या a की जगह फिक्स 2x प्लस साइन ऑफ √2x, ठीक है। अब उसमें ऑप्शन पूछा गया था कि दिस सॉल्यूशन इज अ पीरियोडिक और नॉट। तो अब पीरियोडिसिटी का कंसेप्ट हम फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वो टर्म्स नहीं पता हैं तो डेफिनेटली डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो ओवरऑल ये जो सेगमेंट है ये आपका बाकी टॉपिक्स में यूज होगा। कैसे यूज होगा वो जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो कवर अप करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ बात करें तो ये ऑन एन एवरेज 12 से 14 मार्क्स का होगा, 12 to 14 मार्क्स, एंड दिस विल बी अराउंड 15 to 17 मार्क्स, ठीक है। तो ऑन एवरेज ये 30 मार्क्स के बीच में वेरी करेगा, ठीक है। तो 30, 30, 60 और ऑन एन एवरेज 40 मार्क्स ही है, तो 100 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। यहाँ जनरली जो एवरेज स्टूडेंट है वो 15 मार्क्स के आसपास ला सकता है। एवरेज स्टूडेंट, अगर मैं आपकी डायरेक्टली सिचुएशन जो एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ, आप इजीली 15 मार्क्स तक बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं अगर आप डेली एक सिस्टमेटिकल पैटर्न से पढ़ते हैं, ठीक है। कैसे पढ़ना है, कितने आवर की रिक्वायरमेंट है, वो अभी डिस्कस करेंगे। इस 30 मार्क्स में से भी बहुत इजीली 15 मार्क्स आ सकते हैं, और यहाँ जो अगर 40 मार्क्स हैं तो यहाँ से इजीली 25 मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर मैं आपके स्कोर की बात करूं, मुझे टारगेट मेरा है कि आपको 55 प्लस मार्क्स अटेम्प्ट करवाने हैं, ठीक है। तो ये आपका पेपर अटेम्प्ट का पैटर्न होना चाहिए। अब ये 30 मार्क्स का पेपर है, मैंने आपको बोला 15 मार्क्स, ये भी 30 मार्क्स का पेपर आना है, मैंने बोला 15 मार्क्स। आपको इम्प्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है। अगर आपको इसको 20 कर दो और इसको भी 20 कर दो तो आपके 65, यानी कि आप टॉप 10 टॉप 15 में आ जाएंगे, ठीक है। हमारा टारगेट क्या है, एटलीस्ट आपके 55 मार्क्स अटेम्प्ट होने चाहिए। 55 अटेम्प्ट करोगे 90% एक्यूरेसी के साथ तो 5 मार्क्स नीचे आ जाओगे, ऑलमोस्ट 50 मार्क्स होंगे तो IITs में एंट्री मिल जाएगी। ये आपको टारगेट करना है, ठीक है। अब जितना सिलेबस आप पढ़ोगे उसका एग्ज़ाम में अगर 50% भी कराए, 50% भी अटेम्प्ट कर दिया, तब भी आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो अब एग्ज़ाम को तैयार करने का तरीका क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनका ये पार्ट स्ट्रांग होगा, जिनको इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको इसमें इंटरेस्ट आ रहा होगा, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनको इनमें इंटरेस्ट आ रहा होगा, अलजेब्रा में, लीनियर अलजेब्रा में, मैट्रिसेस में, और कुछ ऐसे होंगे जिनको कहीं भी इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। इंटरेस्ट आपको बनाना होगा, ठीक है। तो अब आपको अपना डोमेन डिसाइड करना है कि आप इन 3 मॉड्यूल में से कौन से मॉड्यूल पे मैक्सिमम फोकस कर सकते हैं, या आपको कौन सा मॉड्यूल अच्छा लगता है, ठीक है, कौन सा मॉड्यूल आप छोड़ सकते हैं। और मॉड्यूल में भी फिर आपको डिसाइड करना है कि कौन से टॉपिक पे आपको मेन फोकस करना है। जो आज की डेट में आपका वीक पॉइंट है उसको आपको अभी स्ट्रॉन्ग करना है। ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ का टाइम है आपके पास, बहुत ईजिली स्ट्रॉन्ग हो सकता है। टारगेट क्या करना है आपको, स्टडी का पैटर्न क्या होना चाहिए, आप फिक्स कर लीजिए। डेली 2.5 आवर आपको देना है जैम के एग्ज़ाम के लिए। उसके अलावा अपने 24 घंटे में से कुछ भी करिए, लेकिन अपने टाइम पीरियड में से 2.5 आवर डेली के निकाल लीजिए। उसके अलावा आप अपनी BSc की क्लासेस करिए या कुछ भी करिए, मैटर नहीं करेगा। 2.5 आवर फिक्स कर लीजिए कि मुझे स्टडी करना है। इस 2.5 आवर में 1.5 आवर आपको थ्योरी पढ़ना है, ठीक है, जो हम डेली बेसिस पे आपको लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, या जो क्लासेज होंगी उसको आपको कवर अप करना है, प्लस 1 आवर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। तो जो डेली आपको क्वेश्चन शीट मिलेगी उस शीट को आपको कवर अप करना है। अगर आप इतना सिलेबस कवर अप कर लेते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है, तो आपके पास टिल दिसंबर एग्ज़ाम, दिसंबर 2023 आप IIT एग्जाम का जितना भी सिलेबस है उसमें बहुत अच्छी पोजीशन पे होंगे। बट रूटीन होना चाहिए 6 डे into
2.5 आवर। ये आपका पैटर्न होना चाहिए डेली स्टडी का, ठीक है। 24 घंटे में से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मुझे 2.5 आवर दीजिए और ये शेड्यूल 6 मंथ के लिए फॉलो कर लीजिए। आप अपनी चॉइस की IIT में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये नहीं है कि आप दिन में सारा दिन पढ़ते रहिए, बट ये नहीं होना चाहिए कि 2 दिन स्टडी कर ली, अगले 4 दिन ब्रेक, 2 दिन 6-6 घंटे 7-7 घंटे स्टडी कर ली, अगले 4 दिन ब्रेक। अगर ये करेंगे तो आपकी कंटिन्यूटी नहीं बनेगी और एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस नहीं आएगी, ठीक है। जनरली आपकी रेगुलरिटी मैटर करेगी। अगर आज आपने 1.5 आवर थ्योरी पढ़ी है और उसके क्वेश्चन करे हैं और अगले 3 दिन आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो, तो जो आज आपने स्टडी करा होगा और 4 दिन बाद जो स्टडी करोगे तो दोबारा उसी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। तो इसलिए ये रेगुलरिटी मैटर करेगी। आप 3 दिन पढ़ने के बाद 6 घंटे पढ़िए और डेली 1.5 घंटा पढ़िए। बेटर कौन है? डेली 1.5 आवर स्टडी करना, ठीक है। ये कंटिन्यूटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 6 डे नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 5 डेज आपको ये बैठना जरूरी है। यानी कि मैं आपको बोल रहा हूं कि वीकली आप ऑलमोस्ट 15 आवर, ठीक है, वीकली आपको सिर्फ 15 आवर कंज्यूम करने हैं IIT JAM के एग्ज़ाम के लिए। अगर इतना आप टाइम निकाल पा रहे हो तो आप दिसंबर तक बहुत अच्छी पोजीशन पे होंगे। आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, सारे क्वेश्चंस आप कर पाओगे। उसके अलावा आपको कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब आपके यहाँ क्लासेस का पैटर्न क्या होगा, कैसे हम लोग स्टडी करेंगे, क्या पैटर्न होगा। तो अभी आपकी वीकली 5 डेज क्लास होंगी, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, देन सैटरडे एंड संडे, ठीक है। आपको डेली 1 आवर का कंटेंट मिलेगा जो आपको स्टडी करना है। यानी कि 30 मिनट के हम 2 लेक्चर आपको डिलीवर करेंगे। एक टॉपिक आपका डेली चलेगा, ठीक है। मंडे को 1 आवर का आपके पास कंटेंट आएगा प्लस एक असाइनमेंट शीट आएगी, ठीक है, जिसमें 10 to 15 क्वेश्चन होंगे। तो आपको बेसिकली ये 1 आवर का कंटेंट कवर करने के लिए 1 से 1.5 आवर लग जाएगा। बीच में पॉज भी करोगे, स्पीड भी बढ़ाओगे, तो 1.5 आवर ऑलमोस्ट आपको थ्योरी पढ़ना है। अगर मैं 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऑन एन एवरेज हर क्वेश्चन को आपको करने में 4 मिनट जाएंगे, तो 40 to 50 मिनट आपके पास यहाँ कंज्यूम होंगे। 10 to 15 क्वेश्चन डेली आपको करने हैं। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे आपका सेम पैटर्न फॉलो होगा। यानी कि 1 आवर आपके पास थ्योरी क्लास आएगी प्लस 1 एक असाइनमेंट शीट आएगी 3 डेज में। सैटरडे आपके पास 2.5 आवर का थ्योरी होगा, ठीक है। जनरली सैटरडे मैक्सिमम लोग संडे सैटरडे फ्री होते हैं, प्लस 1 आवर का आपका क्वेश्चन शीट आएगा, 1 क्वेश्चन शीट। संडे आपके पास 2 आवर का थ्योरी होगा प्लस एक टेस्ट पेपर होगा। दैट शुड बी अराउंड 20 क्वेश्चन, तो 20 to 25 क्वेश्चन। अगर मैं 20 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ तो 20 इंटू ऑन एन एवरेज 4 मिनट, यानी कि आपको 80 to 90 मिनट आपको ये देना होगा। तो 1.5 आवर आपको क्वेश्चंस पे देने हैं, ठीक है। अब जैसे आपका मंडे को 1 आवर का क्लास हुआ और उसके बाद मैंने आपको 10 क्वेश्चन का असाइनमेंट दिया, तो ट्यूसडे को इन 10 क्वेश्चन के असाइनमेंट का सॉल्यूशंस आपके पास अवेलेबल होगा। यानी कि डेली आपको 1 आवर थ्योरी लेक्चर मिलेंगे प्लस ऑलमोस्ट 30 to 45 मिनट आपको असाइनमेंट का सॉल्यूशन मिलेगा। यानी कि जिन क्वेश्चन में आपके डाउट्स हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं या लाइव क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल आपका डेली का पैटर्न है और हर वीकेंड पे एक आपको वीकली टेस्ट मिलेगा, ठीक है। जितना भी हमने इस पूरे वीक में कवर अप किया होगा सिलेबस, वो आपका टेस्ट में
कंज्यूम कर देंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपकी क्लासेस का पैटर्न है। बाकी इसके अलावा और कोई भी आपको डिटेल चाहिए तो आप कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए और कॉल करिए, आपको डिटेल मिल जाएगा जो भी आपको डिस्कशन चाहिए। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो, कहीं भी आपकी चीज़ें क्लियर नहीं हैं, ऑफिस में आ सकते हैं या इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक पैटर्न समझ आ गया होगा, क्या क्या चीज़ें करनी हैं, किस पैटर्न पे हम चलेंगे, वो सारा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और डेली का जो पैटर्न आपको दिया गया है उस पैटर्न को फॉलो करेंगे। ठीक है, थैंक यू।